नमस्कार, मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। मैं हर रोज़ एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ मिलता हूं, जुलता हूं और मेरा सोच यही रहता है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को न्याय मिले, खास करके उन लोगों को जो आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर बढ़ते जा रहे हैं। उनके बातों को सरकार और प्रशासन के साथ साथ समाज के हर उन प्लेटफार्म तक पहुँचाया जा सके। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ गणरिया समाज का है। जो गणरिया समाज अपने भेड़ पालन को सिमटते जा रहे हैं, इसका रीज़न है कि समाज और सरकार और प्रशासन के द्वारा उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। देखिए इस पूरा रिपोर्ट में। आज हम बात करेंगे उस समाज की जो कभी गांवों की अर्थव्यवस्था और पहचान का अहम हिस्सा हुआ करते थे। भेड़ पालक गणरिया समाज। एक समय था जब गांव की गलियों, खेतों के किनारों और खुले मैदानों में भेड़ का बड़ा झुंड दिखाई देता था। गणरिया समाज अपने भेड़ों के सहारे परिवार चलाता था। भेड़ों के ऊन, बाल से कंबल और अन्य सामान बनते थे, जिससे अच्छी आमदनी भी होती थी। लेकिन आज आधुनिकता की तेज रफ्तार, सरकारी उपेक्षा और बदलते बाजार के बीच यह पारंपरिक व्यवसाय धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इसी मुद्दे को लेकर जब मैंने भेड़ पालक अनिल पाल से बातचीत की तो उनकी जिंदगी की सच्चाई सुनकर मन विचलित हो गया। उनके शब्दों में दर्द, मजबूरी और भविष्य की चिंता साफ दिखाई दी। अनिल पाल बताते हैं कि हम तो मजबूरी में भेड़ पालन कर रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए बाहर जाकर कोई अच्छी नौकरी या काम भी नहीं मिलेगा। यही भेड़ पालन हमारे परिवार का सहारा है। अगर इसे भी छोड़ दें तो बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। उनकी बातों में एक ऐसी मजबूरी झलकती है जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हजारों भेड़ पालक परिवारों की हकीकत है। आज के समय में जब युवा नई नौकरियों और रोजगारों की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं गणरिया समाज बड़ा वर्ग शिक्षा और संसाधनों की कमी के कारण अपने पुराने पेशे से बंधा हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस पेशे के सहारे वे जिंदगी चला रहे हैं वहीं आज संकट में है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता, बीमा, पशु चिकित्सा सुविधा या आर्थिक मदद मिलती है, तो उन्होंने बेहद मायूस होकर कहा कि नहीं साहब, हम लोग को कुछ नहीं मिलता। हम जंगलों, खेतों और खुले इलाकों में रहते हैं। बारिश हो या तेज धूप हो, हाड़ कपा देने वाली ठंड हो या ओलावृष्टि, हमें खुले आसमान के नीचे ही रात गुजारनी पड़ती है। भेड़ों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने बताया कि कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब तेज बारिश या बीमारी के कारण भेड़ों की मौत हो जाती है, लेकिन किसी प्रकार की बीमा या मुआवजा नहीं मिलता। एक भेड़ की मौत उनके लिए बड़ा आर्थिक नुकसान होती है, क्योंकि उसी से परिवार की रोजी रोटी जुड़ी होती है। अनिल पाल ने पुराने समय को याद करते हुए कहा कि पहले भेड़ों के बाल यानी ऊन की अच्छी कीमत मिलती थी। गांव और कस्बों में भेड़ों के ऊन से कंबल बनाए जाते थे, जिससे गणरिया समाज को अतिरिक्त आमदनी होती थी। लेकिन बदलते समय ने इस रोजगार को भी प्रभावित कर दिया। पहले भेड़ों के बाल से कंबल बनता था, उससे कुछ पैसा मिल जाता था, लेकिन अब बाजार में नई डिजाइन और मशीन से बने कंबल आ गए हैं। लोग पुराने तरीके के कंबल नहीं खरीदते। हालात यह हो गई है कि कई बार भेड़ों के बाल को फेंकना पड़ता है क्योंकि कोई खरीदार नहीं मिलता। यह स्थिति सिर्फ आर्थिक संकट की नहीं बल्कि एक पूरे पारिवारिक व्यवसाय को खत्म होने का संकेत है। आज चरागाह की जमीन कम होती जा रही है। जंगलों और खेतों में भेड़ चराने को लेकर कई तरह की दिक्कतें बढ़ गई है। ऊपर से महंगाई, पशुओं की दवा, देखभाल और रहने की कठिनाई परिस्थितियां इस पेशे को और मुश्किल बना रही है। अनिल पाल की साफ मांग है, अगर सरकार हम लोग को सहयोग करे, बीमा दे, रहने की सुविधा और पशुओं की सुरक्षा और आर्थिक मदद मिले तो हम लोग भेड़ पालन को और बढ़ा सकते हैं। हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, लेकिन अकेले कितना संघर्ष करें। सवाल
यह है कि क्या सरकार और समाज की नज़र इस मेहनत कश वर्ग पर जाएगी? क्या भेड़ पालक गणरिया समाज के लिए विशेष योजना, पशु बीमा, ऊन खरीद केंद्र और आर्थिक सहायता की व्यवस्था होगी? क्योंकि अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां शायद भेड़ पालन को सिर्फ कहानियों और तस्वीरों में ही देख पाएगी। यह सिर्फ अनिल पाल की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों की आवाज़ है जो आज भी खुले आसमान के नीचे संघर्ष करते हुए अपनी परंपरा, रोजगार और परिवार को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को भेड़ पालक गणरिया समाज के लिए विशेष योजना और सहायता शुरू करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार। पालल जाला तो एकरा में सरकार से कोनो तरह को फायदा मिलेला, मुनाफा मिलेला? बस अपना जौन बा भेड़ पाले में कितना कष्ट होला तनी है ना, देख के बोली। भेड़ पाले में कितना दिक्कत होला? बहुत दिक्कत होला। दिक्कत इतना होला कि बर्दाश्त नहीं क्या करबा। सबके बस के बात नहीं है। सबके बस के बात नहीं है। तो ये रात में जैसे बारिश होखेला तो कैसे रही ले सब है? चमकी ओढ़ के बारिश में भी पत्थल पानी पड़े लगल तो वही में बाहर ही रहे के बढ़िया। तो एकरा में मुनाफा का होला? जैसे पहले तो भेड़ की सब बाल जो कंबल बनावे कहाँ बेचाता, बाल तो सब फेंका जाला। सब फेंका जाता। तो फायदा एकरा में का चीज से होला? फायदा बा कि बच्चा जन बड़ा सनु 10 गो बिचाला सा बच्चा जैसे बकरी जैसे बाड़ी सा तो उनके पाठी रख लिया लेके आगे बढ़ंती होगी। आ खसी को रखिएगा, 2 गो बिहन के रखिएगा, बाकी दे दीजिएगा, बेचा जाए सब। उहे जौन फायदा बा तो फायदा बा। तो एकरा से घर परिवार चल जाला? इतना एक तो मुश्किल काम बा, इतना कहाँ से चली? अपन पैसा है सर, पैसा अपन के छोड़ता, नौकरी चाकरी के दिक्कत बा, ऐसे अपन पैसा बेरोजगारी बे चलते आदमी करता। तो इहो तो अब बहुत लोग कम कैले चल जात बा। अब तो बहुत कम कैले। अभी अच्छा रौरा गाँव में अभी कितना लोग करता? बस अरे निरनपुर में 2 आदमी के बाड़ी सा, कटिया में बस इतना बड़हन पंचायत में बस मात्र 2 आदमी रखल, बाकी सब लोग काम छोड़ दे। अच्छा, यदि सरकार से मुनाफा मिले के चाहिए, सरकार से रुआ का चाहब के मैंने कुछ रुआ सबके फायदा मिले? सरकार कहाँ देता है? सरकार तो आदमी और बढ़ाई पैसा वैसा देता। अच्छा, सरकार यदि प्रोत्साहन देवे तो बढ़ाई सब है। अच्छा। ई हाल बा कि गणरी समाज के लोग, पाल समाज के लोग जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, इन लोगों को सरकार के द्वारा किसी तरीके से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे ये लोग अपना व्यवसाय और पेशा भी छोड़ने का काम कर रहे हैं। और एक तरीके से भेड़ जो है, भेड़ से काफ़ी फ़ायदा होता है। इनके दूधों का जो दूध निकाल रहे हैं, इन दूध से जो घी बनता है, ये काफ़ी सारी बीमारियों में काम करता है। इसका दूध भी कई सारी बीमारियों में काम करता है। लोग दूर दूर से आते हैं और अपना जो यदि बच्चों का निनवा या कुर्थन हो जाता है तो लोग दूर दूर से आ करके यहाँ निनवा भी झड़वाते हैं। इस भेड़ों से लोग झाड़ते हैं।